ये एक सांप है, ये जायचों के अंदर बैठता है। मैं कहता हूँ इनसे शादी हो गई, खान साहब तो अंदर चले गए। अगर ये शादी ना करते इन्होंने प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो बनना ही बनना था, क्योंकि इनके जायचे में राजयोग बैठे थे 3, उस राजयोग ने इनको बिठा देना था, बनना ही था और अंदर ना जाते। हाथ की लाइनों में लिखा होता है सोने का एक ब्याह होना है या 2 होने ने 3 होने ने 7 है, जिसको हम अगला घंटा जो अगले घंटे में क्या होने जा रहा है। कौन सा ऐसा इल्म है जिससे एक्सेस का भी पता चल जाता है, लव अफेयर्स का भी पता चल जाता है? कोई है ऐसा सर? मैंने कहा यार ये अभिषेक बच्चा ऐश्वर्या का जो शादी ये करने जा रहे हैं, ये तो मांगलिक जोड़ा है, ये तो चलेगा ही नहीं। तो इमरान खान साहब भी एक पत्थर पहनते हैं लेडी फिंगर में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो वो कौन सा पत्थर है और उसकी खूबियाँ क्या हैं? सर ये हाथों की लकीरें देखना तो कहते हैं कि गुनाह है। कि सुबह बारिश हो सकती है, होगी। दिस इज अ शिट। शाहीन शाह को कहा जी रेस्ट कर लो, बाबर आजम को कह दिया रेस्ट कर लो, कल नू किते अरेस्ट ना कर लेन। सुनो पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं एम.ए. शहजाद, जो कि एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। इनसे हमने समझा कि स्टार्स का आपकी शख्सियत पे कितना असर होता है, कौन से सितारों का रिलेशनशिप अच्छा होता है और कौन से सितारों का रिलेशन डाइवोर्स तक चला जाता है। एम.ए. शहजाद ने जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में कौन सी पेशन गोई की थी जो सच भी हुई। इमरान खान के हाथ में पहना पत्थर कौन सा है और कौन कौन सी खूबियां रखता है। क्या मरियम नवाज दोबारा इक्तिदार में आएंगी। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी क्या क्रिकेट में दोबारा परफॉर्म कर पाएंगे। इनके सितारे क्या कहते हैं, ये जानिए इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का, आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा आप भी ने बुलाया और बैठे हुए हैं, आज कुछ नॉलेज शेयर करते हैं आपस में। बिल्कुल सर, आज मैं आप तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने जायचे ना खोल के रख लें। इंटरनेट पे कुछ आपको सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, ऐप्स मिलेंगी जिस पे आप जायचे डालेंगे, इसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और आपकी जो टाइमिंग है वो भी इसमें आएगी और ऐड करके आपका जायचा निकल सकता है। और आज हम एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे एम.ए. शहजाद साहब से कि असल में ये इल्म है क्या और इसके थ्रू क्या क्या किया जा सकता है। सर मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आज जो इस मंथ जो चल रहा है ये, इसमें कौन कौन से सितारे जो हैं वो खुश होते हैं या उनके लिए वो क्या कहते हैं किस्मत बदलती है, किन के लिए गम आते हैं, कौन से सितारे जो हैं वो सही नहीं होते, कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, थोड़ा सा ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये है कि मंथली हॉरोस्कोप भी होती है, वीकली भी होती है, डेली भी बन जाती है। तो प्लैनेट्स जब ट्रांजिट होते हैं तो उसके बाद जो है फिर कुछ जो स्टार्स के जो लोग हैं या जिनके नाम, जिनको अपने स्टार्स का ही नहीं पता, जो फिर मैं नाम भी अल्फ़ाबेट बता दूंगा कि किनको कामयाबियाँ, किसी को नुकसान मिलते हैं, किसी को फ़ायदे मिलते हैं। अगर हम एक बात देखें कि मरीख जो है, मंगल सियारा जो है वो इस साल का बादशाह हुआ। इस साल का बादशाह यानी कि शनि वो मंगल है, और इस साल का जो मंत्री सियारा है, मंत्री प्लैनेट, वो शनि है, जिसको हम सैटर्न कहते हैं। अब मंगल इस साल का बादशाह और शनि इस साल का वजीर, और शनि जो है ना फीमेल प्लैनेट है ना मेल प्लैनेट है। अच्छा। और जो मरीख है वो प्लैनेट है मेल प्लैनेट। अच्छा, यानी कि शनि और मरीख की सोने भैन भरा बन के टुर रहे हैं। अच्छा। तो पूरे दुनिया दे विच वक्त पाया है इन्होंने, इस मरीख ने। सही। बेशुमार चैनल्स पे मैंने कहा था कि ये 2024 जो है, 2024 के डिजिट को अगर आप काउंट करें तो बनता है 8। सही। अगर आपको याद होगा बचपन में कि 8888 की हमने घड़ी पहनी है, याद है जी। 8 से हर डिजिट बनता है। 8 से 1 भी देखें बन जाता था, 2 भी। अब 8 को अगर थोड़ा गौर करें आप, अरबी में 8 को इस तरह लिखा जाता है। सही, बिल्कुल। और पहाड़ की तरह लिखा जाता है। जी। और अल्लाह पाक ने फरमाया है कि रोजे, जिसका मफहूम कि रोजे क़यामत हम पहाड़ों को रुई के गालों की तरह उड़ा दें। ऐसा ही है बेशक। नंबर 2, अब ये जो 8 का डिजिट है, इसको गौर करें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़े अर्थक्वेक 8 के डिजिट पे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी अगर आप देख लें, जो एबटाबाद बालाकोट वाला उसको देखें, 8 का, 8 बड़ा खतरनाक डिजिट होता है। सही। और ये जो 9 है, जो मरीख है, जिसको मंगल कहते हैं, इसका डिजिट है 9। और 9 भी अच्छा नहीं रहा। मैंने एक पेशन गोई की थी कि पूरी दुनिया में इस साल जंगें होंगी, अलिफ आइन लाम और ये वाले लोग जो हैं
उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। आपने देखा, और अलिफ आइन लाम और ये वाले मुमालिक की भी मैंने बात की थी, जंगें होंगी। ये जो मंगल है, जो एरीज का प्लेनेट है, ये जी बुर्ज हमल का प्लेनेट है ये, और वो बादशाह है। ए बादशाह ते ए मंगल जड़ा है बादशाह ना हो तां भी है नहीं टलदा, सही, क्योंकि फौजी से आ रहा है, सिपाही से आ रहा है, सोनिया लड़दा है, अगे फ्रंट फुट पे आ जाता है। तो आप देखें ईरान, इजराइल, यूक्रेन ये भी है, लेबनान लाम भी है। अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान में देखें तो आइन और अलिफ का बड़ा रोल रहा। आइन से इमरान खान, आसिफ अली जरदारी साहब जी, अच्छा, आरिफ अलवी साहब, उमर अता बंदियाल साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब जो इस वक्त मौजूद हैं, ईसा फायद साहब, इनके सारा एक रोल देखें अलिफ और आइन का बड़ा रहा। अली अमीन गंडापुर। अच्छा, इसी तरह पूरी दुनिया में, क्योंकि ये प्लेनेट जो है ये किसी के मुल्क आस्ते थे नहीं, ये बंदे आस्ते थे नहीं, ये सोने पूरी दुनिया 18 अरब अवाम है। ये पूरी दुनिया में इस वक्त डिस्टर्ब रहे अलिफ और आइन वाले लोग। सही हो गया, अलिफ आइन लाम और ये वाले, सही हो गया, ये डिस्टर्ब रहे। 20 अक्टूबर जो आ रहा है जी, ये जो मंगल है ये जा रहा है कर्क राशि में। अच्छा, जिससे मंगल वाले लोग जो हैं, एरीज वाले जो लोग हैं, अलिफ आइन लाम और ये वाले लोग और फ्रंट फुट पे आ जाएंगे। अच्छा, थोड़ा फ्रंट फुट पे आएंगे। ठीक हो गया। 20 अक्टूबर को मरकरी वेस्ट से राइज होने जा रही है, जिससे बेनिफिट्स होंगे बर्क राशि वालों को। अच्छा, ये बर्क राशि क्या है सर? बताएंगे अभी। अच्छा, ठीक है। बर्क राशि वालों को जिसके बेनिफिट्स मिलेंगे कर्क राशि को। अब बर्क राशि टॉरस है, बुर्ज सौर है, कर्क राशि सरतान है, कैंसर है, जिसके बेनिफिट्स मिलेंगे तुला राशि को। जो तुला जिसे लिब्रा कहते हैं, बुर्ज मीजान है, वृश्चिक राशि को, बुर्ज अकरब को, जिसके अब लोग कहेंगे सारे दे स्टार ही बाबा जी जाके दसी जा रहे हैं, साढ़े ना साढ़े तो स्टार का किसी को पता ही नहीं है। हाँ, वही ना, किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ का ही नहीं पता है। तो भाई जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता है और जिसको नहीं पता, तो वो फिर मैं अल्फाबेट बताने लगूं किसको फायदे हैं। ठीक हो गया। बी और डब्ल्यू वाले अल्फाबेट पूरी दुनिया में, जैसे बी फॉर बिलाल इज ए बुशरा, डब्ल्यू इज ए वर्दा वकास, एच इज ए हमना इज ए हमायूं, आर एंड टी, आर इज ए रानिया राहा, टी इज ए तलहा तलाल, जेड एंड एन, जेड इज ए जुल्फकार, एन नरगिस। यानी कि पूरी दुनिया में किसी भी रंग मजहब का कोई भी बंदा हो, मर्द औरत बूढ़ा बच्चा जवान कोई भी, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बात है जी सर। मुझे आपने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, सबसे पहले थोड़ा सा ये भी गाइड करिएगा कि एस्ट्रोलॉजी ये है क्या, इल्म क्या है, थोड़ा सा ये लोगों को गाइड करिएगा। जी, अच्छा सवाल है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी इल्म फल्कियात है। ठीक है। ये प्लैनेट्स का नॉलेज है। प्लैनेट्स जो है ट्रांजिट होते हैं, सही, एक हाउस से दूसरे हाउस में जाता है। नंबर 2, जो सूरज है ये स्टार है, इस सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं जी। जो प्लैनेट्स, हर आदमी का अपना एक स्टार है। ऐसे ही कोई आदमी कैप्रिकॉर्न है, उसका प्लैनेट सैटर्न है, कोई आदमी एरीज है, उसका प्लैनेट मार्स है, कोई आदमी टॉरस है, उसका प्लैनेट जो है वीनस है। तो 12 स्टार है। वाह। तो उस हर स्टार का प्लैनेट है। ठीक है। अच्छा, उसकी मोमेंट से, उसके ट्रांजिट होने से हमें पता चलता है, नॉलेज है। हम किसी चीज को, गैब नहीं है, एक नॉलेज है जिसको हमने देखना है कि यार मूवमेंट हो रही है, ये चीज इधर से इधर ट्रांजिट हुई है, इसके बेनिफिट्स जो हैं किन स्टार्स को मिलेंगे। ठीक हो गया। और एक नॉलेज मेरे पास तो खैर 5-7 नॉलेज भी है। सर वो जरा थोड़ा सा लोगों को बताएं ना कि क्या क्या आप जानते हैं। अच्छा, और इल्म रखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी को एक डिपार्टमेंट कहता हूँ। ठीक है। और एक शख्स के पास डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं नॉलेज। मेरे पास नॉलेज ऑफ 7 है, जिसको हम अगला घंटा, जो अगले घंटे हमें क्या होने जा रहा है, अच्छा, इस अगले घंटे में मीटिंग करनी है नहीं करनी है, इस अगले घंटे में ये खिलाड़ी खेल रहा है या आउट होगा या स्कोर करेगा, इस अगले घंटे में ये हॉर्स जीतेगा कि नहीं, यानी कि घंटे का मैंने बेशुमार दफा, अगले घंटे फ्यूचर का मैंने अगले घंटे का आप नॉलेज दे देता हूँ। मैंने बेशुमार दफा बताया कि इमरान खान आज जाएंगे, आज बेल होगी, आज अरेस्ट होंगी, आज ये होगा। हमेशा मैंने हर चीज़ का मैं एक अगले घंटे में मैंने बेशुमार चैनल्स पे, ये इंडिया का मैंने वर्ल्ड कप जो था, टाकरा भी हुआ मेरा उधर के टीवी निजी चैनल पे मैं बैठा हुआ, और मैंने कहा कि अब ये आउट हो जाएगा आपका खिलाड़ी, ये कहते नहीं, मैं इसकी सेंचुरी होगी नहीं। फिर मैंने चैलेंज कर दिया था
ਐਤਕੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ है इंडिया जिस जड़ा हो रहा है तुसी लेके नहीं जाओगे ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा। ये मैंने चैलेंज कर दिया था बेशुमार चैनल्स पे और इंडिया ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मैं कहा वेख लो और वो हार गया जी। तो वो इस नॉलेज ऑफ सात की बेस पे ये मैं बताता हूं। नॉलेज ऑफ सात कहते हैं इसको। तीसरा नॉलेज है मेरे पास नॉलेज ऑफ जफर। ठीक है, जैसे जफर इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से रिलेट है अलैहिस्सलाम से। अब नाम का मैं सुनना, वालदा का नाम सुनना और मैं आंख बंद करके बताता हूँ। ठीक है। तीसरा नॉलेज है मेरे पास वो पामिस्ट्री का है जो 40 साल सर से। चौथा नॉलेज है इधर से तीसरे से सर थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो माँ का नाम और उसके बाद। हाँ वो मुझे फिर अंदाजा हो जाता है वो सारा एक एक्सपीरियंस है, वो एक पूरी चीज है। तो कि वो लड़ी क्या है मैं बता देता हूँ कि जी आपके पास में ये हुआ, अभी ये है, आगे क्या होने लगा है। सही, अब आगे बताता हूँ मैं आज। ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है मेरे पास जो नॉलेज ऑफ पामिस्ट्री का पाम रीडिंग, लाइंस देख लेता हूँ। अब वो कौन से माउंट पे गई हुई है, कहाँ से ब्रेक है, कहाँ से मुड़ रही है, वो भी बताता हूँ। उसके बाद टैरो कार्ड भी है मेरे पास, वो भी मैं नॉलेज कार्ड निकाल देता हूँ जी। बता देता होता हूँ कि जी आप वो सवाल पूछा जाता है, हम बता देते हैं कि आपका जो है कार्ड जो निकला है आपको कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। अच्छा ये कोई 5-7 नॉलेज में लेके चलता हूँ और फिर बताता हूँ। अब इस 5-7 नॉलेज किसी शख्स के पास हो तो मैं कहता देखो तो यूनिवर्सिटी है सोने। अच्छा ये तो बात है। और फिर ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसके। जी हाँ ये डिपार्टमेंट सही हो गया। अच्छा शहजाद साहब मुझे ये बताइएगा कि जो लोग पैशन को ढूंढना चाहते हैं, जो अपने अंदर की वो सलाहियत जो छुपी होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि तुम अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो, क्या तुम अच्छा कर सकते हो, क्या बेहतर कर सकते हो, तो वो किस तरह से जान सकता है, ये थोड़ा सा गाइड करिएगा। नाम रखना बहुत बड़ी बात होती है। अब ये नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री जो इंडिया के हैं जी, अब वो उनका अगर बचपन देखो तो वो चाय बेचते थे। ठीक है। अब नरेंद्र मोदी है NM, मरीख, मंगल और सूरज के मालिक। सही, 2 दफा तो ज्यादा, 3री दफा भी बन गए प्रधानमंत्री। बिल्कुल। उधर नेल्सन मंडेला देखो NM, नून से वो मंगल और फिर आगे सूरज NM। ठीक है। नाम इंसान को पावर देता है। किसी शख्स को जब बच्चा पैदा होता है तो उसको, अब इमरान खान साहब जो इमरान अहमद हैं IA के मालिक हैं, आसिफ अली जरदारी AA के मालिक है, अली अमीन AA के मालिक, 1/12 के खाने के मालिक, 2 मंगल ये भी। जब किसी बच्चे को नाम दे दिया जाए अच्छा नाम तो उस नेम की पर्सनैलिटीज उसके अंदर आ जाती हैं। अब एक शख्स है उसका नाम फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि हारून है, सही, या ये कह लें सजावल है। आई नो कि यार इनमें हेजिटेशंस है डिसीजंस लेने में। ठीक है। ये लोग डबल माइंडेड हो जाते हैं। अब मैं उस शख्स को कहूँगा यार तुम्हारा नाम हारून सलमान है, लेकिन यार ये सलमान निकालो मोहम्मद हारून कर लो, नाम को फौरी ठीक करूंगा तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो भी ठीक हो जाएंगी। ओके, वो ठीक हो जाएंगी, ऐसा है। अब जो आपके अंदर सवाल है जो कि यार ये उसको कैसे पता चलेगा कि वो क्या कर सकता है। अब इसमें स्टार्स का ताल्लुक बड़ा अहम है। जो शख्स तो मंगल का मालिक है, जो शख्स सूरज का मालिक है, जो शख्स मुश्तरी का मालिक है, तो ये तो हेजिटेशन नहीं लेते। ठीक है। जो सोचते हैं वो कर जाते हैं। जो शख्स शनि के हैं, जो शख्स मून के हैं, वो हेजिटेशंस लेते हैं। सही हो गया। तो नेम को बैलेंस। अब इंसान को जिसके अंदर हेजिटेशंस है तो वो, मैं तो ये कहूँगा किसी भी एक अच्छे इल्म रखने वाले शख्स से वो रब्ता करे, और वो चाहे मुझसे है किसी से भी कि सर बताइए कि मेरे में ये, अब मेरा नाम ये है, ये डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो उस शख्स का बता दूंगा कि ये तुम हेस्टी हो, काम करते हुए जल्दबाजी करते हो, या तुम सोचते बहुत हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, या आप अपने आप को इस तरह ठीक करें, और जो आपकी विशेज हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, तब जाके पूरी होंगी। हर स्टार की अपनी डिजायर अलग है। सही। अब हर आदमी फैक्ट्री ओनर नहीं बनना चाहता जी, हर आदमी सियासतदान नहीं बनना चाहता। कोई कहेगा यार मैं प्रोफेशनल डिग्री लूं, कोई कहेगा मैं जो हूँ क्या कहते हैं फैक्ट्री ओनर बनूं, मैं सियासत में हूँ। डिफरेंट सोच है। ऐसे ही वो स्टार्स की बेस पे भी है और नेम की बेस पे भी। सही हो गया, सही हो गया सर। सर ये जो वस्तु, ये मंगल, अगर ये सारे हम अगर इस पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या क्या बोला जाता है? अच्छा,
कितने स्टार्स होते हैं, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन मैं करें। वो थोड़ा सा इसमें खुल ही जाता हूँ। जाहिर है हमारा जो जी, जी। प्रोग्राम हो रहा है तो कोई एक कंट्री तो नहीं देखेगा, जी, जी, जाहिर बिल्कुल। है बेशुमार कुछ 150-200 कंट्री तो ऐसे ही है। देखेंगे। अब मैं जब बात करता हूँ ना तो हिंदी वर्ड्स भी जान के रखता हूँ बीच में, ऐसे ही अब और उर्दू के भी रखता हूँ, इंग्लिश के भी रखता हूँ ताकि सबको समझ आए। अब मैंने कहा बर्क राशि, यानी कि वो मैं टॉरस कह रहा हूँ, सही हो गया, यानी कि उसको हम उर्दू में बुर्जे शोर कहते हैं। ठीक अब है। जो आप बात करना चाहते हैं उसे कहते हैं राहु केतु। राहु केतु, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी में है। सही। अब इसको आम आसान में मैं कहता हूँ ड्रैगन ऑफ हेड, ड्रैगन ऑफ टेल, एंड थर्ड इज सैटर्न, ये एक सांप है। अच्छा, ये जाइचो के अंदर बैठता है, हॉरोस्कोप में बैठता है। ये जब किसी में बैठ जाए राहु केतु और सैटर्न इनर हाउसेस में तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसको थोड़ा सा आगे बताते हैं कि 3 तो आपने बता दिए। स्टार जो है ना, फर्स्ट एरीज है, उसका जो प्लैनेट है वो मार्स है, उसका ठीक है। लकी नंबर 9 है। ठीक है। अच्छा, उसका लकी डे ट्यूसडे है। उसके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो डायमंड पेन है, कोरल पेन है, दी बेस्ट है। अच्छा, सेकंड स्टार इज टॉरस। ओके। अच्छा, इसको बुर्जे सौर बर्क राशि कहते हैं। इसका लकी नंबर 6 है, मुबारक दिन जुम्मा है। इसका स्टोन ओपल डायमंड एंड कैट सही है। एंड द थर्ड स्टार इज जेमिनी, बुर्जे जोजा, जिसको मथन राशि कहते हैं। इसलिए मथन कह रहा हूं कि इंडियंस भी सुन रहे हैं, ठीक है, बंगला वाले भी सुन रहे हैं, सही, लंका वाले भी सुन रहे हैं। अच्छा, तो इनका जो लकी डे इज वेडनेसडे, लकी नंबर इज 5 और स्टोन इज वेरी गुड ब्लू सफायर। अच्छा, उसके बाद 4 स्टार इज कैंसर, बुर्ज सरतान, कर्क राशि, लकी नंबर इज 2, लकी डे इज मंडे एंड द स्टोन इज ओपल पर्ल एंड द मून स्टोन। ओके। उसके बाद आता है स्टार, 5th स्टार इज ए संग राशि, ल्यू, बुर्ज असद, नेम का अल्फाबेट M, स्टोन इज ए रूबी, गाउमेथिक, एलेक्जेंड्राइट। और उसके बाद इनका लकी डे इज ए क्या कहते हैं, संडे। उसके बाद 6 स्टार जो है उसे हम कहते हैं वर्गो, बुर्ज सुंबला, ठीक है। अच्छा, जिसको हम कन्या राशि कहते हैं। अच्छा, उनका नेम का अल्फाबेट P एंड द G है। अच्छा, प्लैनेट इज अ मर्क्यूरी, लकी नंबर इज 5, लकी डे इज वेडनेसडे, स्टोन इज अ पेरिडोट, इज अ वेरी गुड स्टोन। द नेक्स्ट स्टार इज ए तुला राशि, लिब्रा, जिसको हम बुर्ज मीजान कहते हैं, लकी नंबर इज 6, लकी डे इज फ्राइडे, स्टोन इज कैट साई, द बेस्ट, सही। नेक्स्ट स्टार इज स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का जो उसको हम वृश्चिक राशि कहते हैं, इसको बुर्ज अकरब कहते हैं, लकी नंबर इज 9, लकी डे इज ट्यूसडे, स्टोन इज ए ब्लू सफायर। एंड द नेक्स्ट स्टार इज ए सैजिटेरियस, बुर्ज कोस, जिसे हम वृश्चिक राशि कहते हैं, लकी नंबर इज 3 एंड 7, स्टोन इज ए येलो सफायर, ओके, एंड लकी डे इज ए ट्यूसडे। एंड द नेक्स्ट स्टार इज ए कैप्रिकॉर्न। अब कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी, जिसे हम कहते हैं मकर राशि, उसके नेम के अल्फाबेट जीम खे और गाफ है। अच्छा, इनकी लकी डे इज सैटरडे, लकी नंबर इज 4 एंड 8 और प्लैनेट शनि, सही। और इसके नेक्स्ट जो आ गया स्टार वो है एक्यूरियस, बुर्ज दल्लू, उसका लकी नंबर इज 4 एंड 8 इज आल्सो, स्टोन इज ब्लू सफायर। और लास्ट स्टार जो 12th है उसको हम कहते हैं पाइसिस, जिसको हम कहते हैं मीन राशि, बुर्ज होत, नेम के अल्फाबेट D एंड C, जैसे C से जैसे चैपलिन होता है, D इज डियाना। अच्छा, लकी नंबर इज 3 एंड 7, स्टोन इज येलो गेट एंड द येलो सफायर। तो ये मैंने 12 स्टार्स भी आपको बता। क्या बात है सर, और ये बड़े वेल एक्सप्लेन जो है, उन्होंने स्टोन्स भी बता दिए हैं, लकी डेज भी बता दिए हैं, लकी नंबर्स भी बता दिए हैं। तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा स्टार है और आपका लकी नंबर कौन सा है, तो हमें साथ साथ एंगेज भी रखिएगा। अच्छा सर, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा इल्म है जिससे एक्सेस का भी पता चल जाता है, लव अफेयर्स का भी पता चल जाता है, कोई है ऐसा सर? वो तो तू सोने अपना ही ना दस देते, मैं अख बंद करके सर मेरे ते ना हो लोगों को पता चल जाएगा सर। वो देखिए, मैं बड़ा शरीफ, इल्म जफर से भी बताया जा सकता है, एस्ट्रोलॉजी से बताया जा सकता है, लेकिन सबसे सर मुस्तनिद मुतबर मैं तो टॉप पे तो इल्म जफर को समझता हूँ। अच्छा। और सेकंड पे मैं नॉलेज ऑफ इसको एस्ट्रोलॉजी को समझता हूँ, ये टॉप है। थर्ड को मैं पामिस्ट्री को समझता हूँ। मेरे पास तो खैर सारी नॉलेज है, लेकिन मुझे पता चल जाता है आप ज़्यादा किस अल्फाबेट नाल भी लव टूट सकता है या टूट गया, इनू ए अल्फाबेट मिलना है कि नहीं मिलना है, किस अल्फाबेट दे नाल शादी हो सकती है, किदे नाल नहीं होनी, किड़े नाल अल्फाबेट दे नाल ब्याह कर लिया है और टूट जाएगा। अब इंडिया में मैं था तो मैंने कहा यार ये अभिषेक बच्चन और ये ऐश्वर्या का जो शादी ये करने जा
रहे हैं, तो ये जो है ये तो मांगलिक ही जोड़ा है, ये तो चलेगा ही नहीं। बेशुमार दफा मैंने इंडिया में भी कहा, वो सुना है कि वो प्रॉब्लम में है। कौन से स्टार में खामियां होती हैं जो वो इल्यूजन्स में रहता है, ख्वाब काली में रहता है? देखिए, एक है जिसको हम कहते हैं एक्यूरियस, बुर्ज दल्लो, जिसको हम कुंभ राशि कहते हैं, ठीक है, इज नंबर 1। नंबर 2 जो स्टार है वो है जेमिनी, मथन राशि, ठीक है, बुर्ज जोजा। नंबर 3 इज कैंसर, कर्क राशि, ठीक है, जिसको हम बुर्ज सरतान कहते हैं। नंबर 4 तुला राशि, जिसको हम लिब्रा कहते हैं। ये नंबर 5 इज सैजिटेरियस, जिसे हम वृश्चिक राशि कहते हैं। ये ख्यालों में चले जाते हैं, अब बहुत ज्यादा चले, सोचते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें से अचीव कौन कर जाते हैं? अचीव एक्यूरेस कर जाता है, अचीव कैंसर कर जाता है, ये कर जाते हैं इसमें। अब मुश्किलों के बाद भी हाँ कर जाते हैं। अब वो जो तुला राशि वाला है, लिब्रा वाला, वो अचीव जरूर करता है लेकिन जाया कर देता है। अच्छा, वो पा के खो देता है। अच्छा, वो जो वृश्चिक राशि वाला है अचीव करता है, खो देता है। ये चीजें भी हैं, ये सारा देखना पड़ता है। अब लोगों को कैसे पता चलेगा यार साडा स्टार, अब वो नाम से वो शख्स है एरीज और डेट ऑफ बर्थ है वो है जेमिनी। तो मैं अब इस पर थोड़ी तस्वीर भी करता हूं कि जो एक्यूरियस हैं वो एक्यूरियस एस वाले होंगे, ठीक है, जो एस अल्फाबेट वाले। जो हैं जेमिनी तो वो अपने नेम से क्यू एंड के वाले हैं। नहीं जी, सुन लें। जो हैं कैंसर, लेकिन वो नेम से होने चाहिए एच वाले। जो हैं लिब्रा, वो नेम से होने चाहिए आर और टी, ठीक है। जो हैं सैजिटेरियस, वो नेम से एफ में हो, तो उनके लिए मैंने कुलिया दिया जी। सही। सर, पत्थरों की बात हो रही थी पहले, तो इमरान खान साहब भी एक पत्थर पहनते हैं लेडी फिंगर में, शायद, अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो वो कौन सा पत्थर है और उसकी खूबियां क्या हैं? इमरान खान साहब ने अकीक पहना हुआ था लेडी फिंगर में, पिंकी फिंगर कहते हैं वो, अकीक, अगेट। अच्छा, अब पता नहीं किसने बताया, वो साहिब इल्म होंगे, पता नहीं किस, वैसे ही अकीदत में पहन लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टार्स इन द प्लैनेट उस अगेट को लेडी फिंगर में नहीं पहनते। अच्छा। छोटी उंगली में नहीं पहनते, क्योंकि मेरे पास जेम्स स्टोन्स का भी मैं उसको बहुत ज्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है। उसको रिंग फिंगर में पहनते। अच्छा, रिंग फिंगर में पहनना चाहिए, वो अगेट है, ठीक है। अब लोग सोचते हैं कि जी कहते हैं कि अब इमरान खान साहब की बात छेड़ते हैं कि जी बुशरा रियाज भट्टो साहिबा जो हैं वो, उनसे शादी हुई तो खान साहब बन गए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं गया तो गलत हुआ। जब तक वो उनकी जो एक्स थी, एक वाइफ जमाइमा गोल्डस्मिथ, उनके साथ जब उनकी शादी हुई तो इमरान खान आगे निकल गए। उन्होंने वर्ल्ड कप भी उठाया, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया, यस, ठीक है। लेकिन जब उनकी शादी हुई रेहान खान से, वीनस की मालिक थी, वीनस एक वीनस है, रेहान वीनस की मालिक है, ठीक है। खान साहब को डिफेम हुए। अच्छा, जब हुई बुशरा रियाज भट्टू साहबा से शादी, ये 3 वीनस की मालिक। अच्छा, तो मैं क्या दूं, इनसे शादी हो गई, खान साहब तो अंदर चले गए। अगर ये शादी ना करते, इन्होंने प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो बनना ही बनना था, क्योंकि इनके ज़ायचे में राजयोग बैठे थे 3, उस राजयोग ने इनको बिठा देना था और बनना ही था, और अंदर ना जाते। जैसे अगर नरेंद्र मोदी को देखे तो उसके ज़ायचे में भी 2 राजयोग थे। मैंने कहा था ये बनेगा 2 दफा, और तीसरी दफा ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगा जी। सही, और ऐसे ही हुआ सर, ऐसे ही। क्या बात है सर। चार्ट से क्या क्या पता चल सकता है? वो सोने यार सब कुछ ही पता लग सकता फिर भी सर जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। कह लें शादी, औलाद, सफर, एजुकेशन, आपकी डिजीज और आपका नेचर, आपकी क्या है सोचते हो सब, और इसमें गाइड भी किया जा सकता है। अब एक आदमी ब्लाइंड है, वो कार चला रहा है, स्पीड ब्रेकर का पता नहीं, गाड़ी गुजार देनी तेजी से, या ब्रेक फेल है तो गिर जाएगा ना। हम लाइनों से, एस्ट्रोलॉजी से, एवरीथिंग से बता सकते हैं कि यार अगला टाइम आपका इतना अच्छा नहीं है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, पार्टनरशिप्स नहीं करनी है, आपको लॉसेस हो जाएंगे। और वो अगर कर लेता है तो फिर भी लॉस हो जाता है, अगर नहीं करता तो बच जाता है। तो पूछना कभी सर, ये जो है ये अच्छी बात होती है, मशवरा लेना सुन्नत है वैसे भी। कभी कोई प्रेडिक्शन गलत भी हुई? मैं नहीं समझता कि कोई गलत हुई आज तक, क्योंकि जब एक नॉलेज है तो फिर पेशेंट कोई क्यों गलत हो। और कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये 40 ईयर से है, और मेरे ख्याल से हज़ारों पेशेंट गोइयाँ, मैं मुंह से बड़ी मियाँ मिट्ठू बनना। बाबा मंगा खातून थी, तो चाइना की थी, गालबन ब्लाइंड थी, ठीक है, उनकी पेशेंट गोइयाँ बेशुमार है।
दुनिया में, लेकिन मैं उनको काट के, अच्छा, क्योंकि मेरी तो हर रोज पेशेंट गोई पूरी होती। आजकल तो हमारे मुल्क में सियासत बड़ी चल रही है, कोई रीसेंट पेशेंट गोई की तो मैं तो डेली करता हूँ और अगले दिन पूरी हो जाती। अभी मैंने ये कहा था कि आईनी तरमीम में मैंने मसले मसाइल बताए। मैंने एक पेशेंट गोई की थी थोड़े दिन पहले कि जनाब ऑनरेबल जस्टिस ईसा फायद साहब और नहीं रहेंगे, ये रिटायर्ड हो जाएंगे, वो हो रहे ना। मैं यानी कि डेली बेस पे पेशेंट गोई कर रहा होता हूँ जी। ठीक हो गया। अच्छी शादी चलाने वाला कौन सा स्टार होता है? सारे अच्छे होते हैं, सारे ही बुरे होते हैं। ये सारे स्टार आपको जेलों में मिलेंगे, 12 के 12 स्टार। ये सारे 12 के 12 आपको पार्लियामेंट में भी मिलेंगे, और सारे 12 के 12 आपको ग्रेवयार्ड भी मिलेंगे। अच्छा, बात ये है कि देखा ये जाता है कि मिसाल है कि एक शख्स है, उसका नाम शहजाद है, तो इसकी हम शादी करें किससे? अगर किसी ऐस के साथ कर दोगे, दूसरे अगर तो पंगा पड़ गया। अच्छा जी। इसकी शादी कर दो ना, अली फाइन से चलती रहेगी। स्टार को मैच नहीं करो, आप नेम्स को मैच करो। जब आप मैच करके नेम्स को चलाते हैं तो जोड़ियां चलती हैं। ठीक है। नहीं, अगर आप में इश्क पैदा हो गया, बहुत जज्बाती है, मैं तो ही कुड़ी ना ब्याह करना, पूरे सारे दस रहे हो भाई, रहते नाल नहीं कर, फलाना कर ले, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं ऐसे नहीं करना, उसे करो, नहीं वो बसित होता है कि मैं ही करना। हाँ, वो ब्रेक कर जाती मैरिज। फिर वो कहते हैं हाँ जब कोई हल दे कटो, मैं करनी है नाल, मैं कहा ना चेंज करे था, ना बदल दे, ये हल भी की भी देते हैं जी। अच्छा सर, यही बात से मैं आगे ज़रा इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ लोगों से। मैंने कई दोस्त भी देखे कि जिन्होंने कहा कि पहले नाम दानियाल था, फिर हारून हो गया। मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है, मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ, आप एक इसका इल्म रखते हैं। उन्होंने बाद में, सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उन्होंने कहा जी ये मेरा नाम भारा था, भारा। तो मैंने कहा ये भारा क्या है? तो सर ये क्या चक्कर होता है? बच्चा पैदा हुआ, नाम रख दिया गया। पहले तो नाम में ही फटा होता खाना, दादाजी भी रख रहे ने, नानी भी रख रही है, अम्मी भी, वो सारा सिस्टम जब नाम रख दिया गया जी, बड़े चाव से खाने खूने भी चल गए। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, कभी गिर रहा है, कभी चोटें लग रही हैं, कभी वो बीमार हो रहा है, कभी वो जहनी कमज़ोर हो रहा है, क्या उसकी तालीम में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, हर्डन्स आ रही, वो फिर भागते हैं बाबों के पास। जो तो बाबे पढ़े लिखे हैं या अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, साहिब इलम है, तो फिर नाम चेंज करा देंगे, नाम उसको सूट नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर वो चेंज कराते हो, बच्चा वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। ये है मतलब ये सारी इसकी लॉजिक ये है। सही सर, ये हाथों की लकीरें देखना तो कहते हैं कि गुनाह है, और इससे तो पता नहीं, कई लोग कहते हैं कि नमाज भी नहीं होती और ये सारे मामलात, तो क्या ये गुनाह है? देखें, नहीं दिखानी चाहिए। बात ये है कि आप मशवरा करने गए किसी के पास, मशवरा करने गए, एक आदमी डबल माइंडेड है कि मैं काम करूं ना करूं, मैं जब भी ये काम करता हूं नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब वो परेशान होता है, किसी बाबे के पास चला जाता है, जादू तवीज़ धागों के चक्कर में डाल दिया। कोई आदमी वही शख्स किसी और बंदे के पास जाता है, यार मैंने बड़ा नुकसान हो गया था यार, ये वाला काम कर लो, वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताता है। एक बिजनेसमैन के यार अब ये काम कर ले, लेकिन जब वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास आ जाता है तो वो प्लैनेट्स की मूवमेंट्स देखता है, और फिर वो आया है मशवरे के लिए, मशवरा सुना तो होता है, ठीक है। अच्छा, वो मूवमेंट्स देखता है और बताता है, यानी कि गैब नहीं है। गैब कहते ना यार, ये गैब का इल्म, गैब तो कुछ भी एक लफ्ज है, सही है। मेरे पास अगर कोई नॉलेज है तो मैं कोई चीज देख रहा हूँ, बेस है मेरे पास, एक प्लैनेट्स की बेस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी गैब का नॉलेज नहीं था, वही आती थी, यस। और अल्लाह पाक से कोई चीज गैब है ही नहीं, बेशक, तो ये गैब एक लफ्ज रह गया। अब आप रात को प्रेडिक्शंस लेते हैं कि सुबह बारिश हो सकती है, हो सकती है, होगी, दिस इज अ शिर्क, दिस इज अ शिर्क। हो सकती है, मैं कहूंगा हो सकता है, हो सकती है, इज नॉट ए गुनाह। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने सूरह बुरूज रखी, जिसमें बुर्जों की कसम खाई, सूरह शम्स जिसमें अल्लाह पाक ने सूरज की कसम खाई, सूरह कमर अल्लाह पाक ने चांद की कसम खाई, सूरह जारियात में लिखा, जिसका मफहूम बयान करने लगा हूं कि और हम अल्लाह पाक ने फरमाया जिसका मफहूम कि हमने दिन को रात से बदला, रात को दिन से बदला, इसमें सूरज चांद और सितारे आपकी रोशनी और रहनुमाई के लिए रखे हैं। सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, जिसका मफहूम इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इल्म की बात हो रही है, एस्ट्रोलॉजी से नॉलेज। कुरान पाक में जिक्र है, पूरा वाकया है कि फिरौन ने बुलाया एस्ट्रोलॉजर को, कहा, जिसका मफहूम बयान कर रहा हूं, उससे पूछा, उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा भाई कोई बच्चा पैदा होने जा रहा है और तुम्हें वो उड़ा देगा। उसने सारे बच्चे कत्ल करवाने शुरू कर दिए। अल्लाह पाक
देखें अल्लाह ने उसी घर में मूसा उतार दिए और उसको उड़ाया। बेशक ये इल्म तो सदियों से आ रहा है। पॉजिटिव, छुरी का काम है सेब काटना और इसी का काम है नेगेटिव पेट में मार देना। अपने इस नॉलेज को पॉजिटिव रखो जी। सही हो गया सर। सर मुझे ये बताइएगा, डाइवोर्स का कैसे पता चलता है कि डाइवोर्स होने वाली है, ये सारी मामलात? और एक आपने इल्म का जिक्र किया जाफरी, तो उसमें आपने कहा कि अगले घंटे का पता चल जाता है। इल्म 7 था, इल्म 7 उसमें का है वो नॉलेज। उसमें सर अगले घंटे में क्या होने जा रहा है, क्या वो किस तरह से पता चलता है? उसमें भी आप स्टार्स एंड हाउसेज एंड प्लैनेट्स को ही कनेक्ट करते हैं? देखिए एस्ट्रोलॉजी तो है, वो भी बताती है कि ये जो टाइम चल रहा है, यानी कि ये महीना या 6 महीने 4 महीने ये आपके लिए अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, इसमें केयर करना है, इसमें एग्रेसिव नहीं होना, या इस अरसे में आपने किसी सेकंड औरत से बचना है, या औरत को कहना है यार किसी मर्द से बचना है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सस्पिशियस नहीं होना, शक से भी घर टूटते हैं, रीजंस भी होती हैं। तो खैर ये पता चल जाता है और हम गाइड कर देते हैं। लेकिन जब लोग गाइडलाइन पे उस पे ना चलें तो फिर शादी ब्रेक हो जाती है। लेकिन हाथ की लाइनों में लिखिया होंदा है सोने दा एक विआह होना या 2 होने ने 3 होने ने, ऐ भी ਇਹਦੇ किन्ने बच्चे होने ने, किन्नियां कुड़ियां होनियां, किन्ने मुंडे होने ने, ऐ भी होंदा है किन्ने सफर होने ने, किहड़ी जगह ते होने ने, ऐ भी लिखिया है। हर चीज लिखी, पढ़ने वाली नजर और नॉलेज चाहिए। लिखा तो हर चीज, हाथ की लकीरों में हर चीज लिखी है। सही हो गया। सर मुझे बताइएगा वो सेलिब्रिटीज़ कौन कौन से होते हैं? जितने भी सेलिब्रिटीज़ देखिए उनके स्टार्स ज़्यादातर आपको कौन से मिले? उसमें कम्बिनेशन होता है। अच्छा, एक तो नेम का कम्बिनेशन, यानी कि वो तो ड्यूल स्टार में उसका सेम नेबर स्टार में नाम हो सकता है। एक ही स्टार में बैठ के 1/12 के खाने का मालिक हो सकता है। एक बात होगी, वो जब पैदा हुआ था तो उसका जो नाम रखा गया उसमें उसका कम्बिनेशन, और उसके बाद उसके माउंट्स हाथ में हम देख लेते हैं यार, ਇਹਦੇ तो भाई राजा लूप पई है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਐਂਡ ਸਕੇਅਰਸ ਪਏ ਨੇ, ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਲੂਪਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡੁਮਰੂ ਰੇਖਾ ਨੇ, वो हम देख लेते हैं। हम ਇਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਯਾਰ ਪਦਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ चीख ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਨ है, चेहरे पे ऐसी साइन पढ़ लेते हैं। अब यूसुफ रजा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी साहब और एक मखदूम अमीन फ़हीम साहब अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दें, वो 3 लिस्ट पे आ रहे थे जी, वज़ीर आज़म। मैं कहा सुनिया यूसुफ रजा गिलानी बनेंगे, एक चैनल पे मैंने कहा था और वो बन गए। वाह, वो मैंने चिन्ह देख के बता दिया था जी। सही हो गया सर। मतलब ये सारी चीज़ें भी पता चल जाती हैं। अच्छा सर, बिजनेसमैन कौन बन सकते हैं? कौन से स्टार्स में ये खूबी होती है कि वो बिजनेसमैन बने? कैप्रिकॉर्न बड़ा अच्छा है जी, या नयाम के हवाले से जीम खे और गाफ बड़ा अच्छा है। अलीफ और आइन वाले लोग, अलीफ और आइन वाले लोग ये बड़े अच्छे बिजनेस करते हैं। ठीक है। अच्छा, अलीफ आइन वाले जो है कंस्ट्रक्शन में जाएं या लाइफ स्टॉक्स में जाएं या स्टॉक्स एक्सचेंज में जाएं, उन्हें कामयाबी। जो जीम खे और गाफ वाले वो कंस्ट्रक्शन में जाएं। अच्छा। या प्रॉपर्टी में, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो कमर्शियल हो, उसमें फायदे, कॉन्ट्रैक्टर अच्छे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मीम वाले लोग हैं जैसे उनको बड़े बेनिफिट्स हैं, वो बिजनेस में बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, हौसलामंद होते हैं। इनके लिए मेटल्स, गोल्ड, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, मैन्युफैक्चरिंग्स में इनको बड़ी बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। और उसके बाद ये जो कन्या राशि वाले या P और G वाले लोग हैं, इनको बड़े बेनिफिट्स हैं बिजनेस में। ये प्योर ऐसे स्टार्स हैं, ये बिजनेस में बहुत आगे निकलते हैं। सही हो गया। कौन से स्टार्स ऐसे हैं जिनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है? यार इसमें होती तो सबके साथ ही मुश्किलात है। जो तो पीछे से बड़ा लैंडलॉर्ड का बच्चा है, उसने क्या मुश्किल देखी। एक तो एक ऐसी बात, कुछ लैंडलॉर्ड्स ऐसे भी तो हैं जो तबाह कर जाते हैं। मैं उसी पे आने लगा। अच्छा, वो अगर कहने का मतलब ये कि वो कौन से स्टार्स ऐसे हैं जो मुश्किलात मिजाज देखते हैं। एक एस मुश्किलात में पड़ता है बहुत ज्यादा एस में, लेकिन वो मुश्किलों से निकल के कामयाब हो जाता है। अच्छा, एक वो शख्स है मुश्किल जिस एच वाला है, अगर वो जॉब शॉप कर रहा है लेकिन वो पार्टनरशिप में चला जाता है, सब कुछ हासिल कर दो गवा देता है, उसको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। सही। एक है लिब्रा वाला, बहुत मुश्किलात में आता है लेकिन अपनी फुलिशनेस
सेंस के हवाले से जाया कर जाता, किसी पार्टनरशिप कर ली। इसको बचने के लिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ, इससे कभी लाइफ में किसी से पार्टनरशिप ना करे, कभी जाया नहीं होगा, कामयाब होगे, नहीं तो तुम्हारे पास जो आया वो चला जाएगा। जी सही हो गया। सर ये बताइएगा, रिलेशनशिप में कौन से जो स्टार्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं ज़्यादा? अलीफ आइन वाले अच्छा होते हैं रिलेशनशिप में। अगर स्टार के नाम के साथ वो तो फिर लोग कार फटा भेजेगा सर। वो पता है क्या, इसमें फटा इसलिए आ रहा है, नाम का अल्फाबेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी को अपने स्टार्स का नहीं पता, वो कहेंगे यार हमारा तो बीच में आया नहीं। तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि अल्फाबेट दे रहा हूँ ताकि सबको पता चल जाए, सबको पता चल जाए, मतलब स्टार से लड़ाई ना डल जाए। अलीफ और आइन वॉवल्स हैं, अच्छे होते हैं रिलेशनशिप में। ये औरतें बड़ी अच्छी होती हैं, खुददार होती हैं, अच्छा लॉयल होती हैं, अपने हस्बैंड को बादशाह बनाना चाहती। अच्छा मर्द भी अच्छे होते हैं, कमिटेड होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा बी और डब्ल्यू वाली खवातीन हो मर्द हो, ये लोग अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप्स को लेके चलते हैं, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद करते हैं। सही। अच्छा उसके बाद एम वाले लोग, औरतें बड़ी खुददार होती हैं, बड़ी एग्रेसिव, जज्बाती, लेकिन एम वाला जो मर्द है उसको दूसरी शादी से बचना है, उसको चांसेस मिल जाते हैं। अच्छा उसके बाद जो है जे के वाले लोग, के में जो है खालिद, अच्छा ये भी फैमिली ओरिएंटेड है, लेकिन मौका इनको भी मिल जाता दूसरी शादी का। जी सही हो गया। सर बाबर आजम के साथ क्या सीन हुआ? बाबर आजम के साथ सीन नहीं हुआ, हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ ये सीन करता है। मुल्क पाकिस्तान की सियासत सीन करती है। मेरे मुल्क पाकिस्तान में अगर स्पोर्ट्स में से सियासत निकल जाए, ये जो पॉलिटिशियंस हैं सर, उसमें तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, सुने, ये निकल जाए, अब कहते हैं जिसका काम उसको साजे। बिल्कुल। अब बात ये है, आप एक शख्स को क्रिकेट का वो खेल रहा है, उसके ऊपर आप लगा देते हैं बंदा वो वाला कि जो इंजीनियर हो, वो इंजीनियर के पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो कैसे बताएगा। अब बात सुने आप जी, मैं एक निजी चैनल पे बैठा हुआ था, उसमें सरफराज नवाज साहब भी थे, सईद अजमल साहब भी थे, बल्कि पूरी ट्रांसमिशन मैंने की थी। मैं कहता था हमारे पाकिस्तान की टीम के ये खिलाड़ी हैं, इनको निकालो, ये डालो, वो करो, मेरे से आप रिजल्ट लें। अच्छा। मैं कहूँगा कप लेके आ रहा हूँ, मैं लाऊंगा कप, यार ये जरूर कहूँगा फाइनल तक तो लेके जाऊंगा ना टीम को। सही। लेकिन अपनी मर्जी से सिलेक्शंस। अब सुने, तेंदुलकर ने 99 सेंचुरीज की, 100 नहीं हो रही थी उसकी। अब इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने क्या है, उसको कहा आप घर से रेस्ट कर लें, नहीं कोई खेलते रहो, 100+ करवा दी, ऐसे ही है। और बहुत बड़ा उनको कोई अवार्ड है वो भी दे दिया। बिल्कुल इसी तरह हमारे मुल्क और ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, इनकी लाइफ छोटी होती है, बिल्कुल खेल की कोई 5 साल 7 साल इतनी होती जी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये अलमिया रहा है। पहले तो ये है कि यार मेरे मुल्क पाकिस्तान में लेजेंड्स भी तो हुए ना, बिल्कुल, शुएब अख्तर हुआ, जहीर अब्बास हुआ, जुवेद मियादाद खान हुए, सारे इमरान खान हुए, वसीम अकरम हुए, ये लेजेंड्स हैं। और भाई लेजेंड को क्यों नहीं बनाते तुसी चेयरमैन? नंबर 1 वो जानते हैं किसको रखना है किसको नहीं रखना है, इसे नंबर 1। एंड नंबर 2, अब ये हमारे मुल्क में अब शाहीन शाह को कहा जी रेस्ट कर लो, हाँ जी, बाबर आजम को कह दिया रेस्ट कर लो, कल नूं किते अरेस्ट ना कर लें। मैं तो देख रहे हैं गल है कि ए जड़े ने वो भाई ये किसी अंधे शख्स से इन्होंने मैच खेलना है। अगली भी तो टीम है, हाँ जी, खेलने आई है, वो भी खेलने आई है, इजाद है उनकी, इंग्लैंड की जी जी क्रिकेट इजाद है, तो खेलने आई है। अब वो हमारे जो बच्चे जो खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस बुआए हैं दोनों, अच्छे लड़के हैं, तो आज जीत के कल हार गए तो आप रेस्ट करवा देंगे? नहीं। श्रीलंका की टीम शुरू में आई, मार खाती थी, एक टाइम है वर्ल्ड कप ले गई उठा, बिल्कुल। आज इन बच्चों को आप रेस्ट करवाते हैं, इंसल्ट करते हैं उनकी, उनको डैमेज कर रहे हैं। कल रोनाल्डो ने 133 गोल किए हैं इंटरनेशनल कैरियर में, उनको रेस्ट करवाते हैं। बात ये है, बड़ा कुछ बता दिया मैंने जी, बड़ा कुछ बता दिया, लेकिन इनका सितारा क्या है? सितारा देखें, अब बाबर आजम है, बाबर वीनस का मालिक है, वीनस इज ऑफ पावर में, तो उसी को हरबा देता है। शाहीन शाह वो मालिक शनि का है, शनि इस साल की
इस साल का जो है वो मंत्री प्लेनेट है, उन्होंने करवा देता है। और यार अगली टीम खेलना ही है या कुछ स्पेशल बचे ना मैच खेलना है। अल्लाह अकबर। सर आपके सुना था कि आपने पेशन गोई की थी परवेज मुशर्रफ साहब की, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो क्या क्या पेशन गोई थी सर? मुशर्रफ साहब को मैं बड़ा पसंद करता था, बड़े बब्बर शेर से थे, टॉक बड़ी कमाल की करते थे। मैंने 2000 या 2002 में मैंने कह दिया था कि 2008 तक हुकूमत करेंगे। अच्छा। और न्यूज़पेपर पड़ा हुआ मेरे पास। मैंने nice. तो नरेंद्र मोदी में इंडिया गया, उधर मैंने जाके कहा कि ये प्रधानमंत्री बनेगा। लोगों ने आप पे यकीन किया था तब? ओ नहीं, वो बन गया। मेरा पूरा चर्चा मीडिया पे आ गया, इंडिया के अखबारों पे छप गया, वो पड़ी हुई मेरे पास सारी। सही। इंडिया में ही ये क्या प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के मुखिया मंत्री जी, वो आए मेरे पास और 2 गवर्नर थे उनके साथ। तो मैंने कह दिया जी आप दोबारा मुखिया मंत्री बनेंगे, चीफ मिनिस्टर पंजाब के। कहते यहाँ पे तो रवाज है, एक दफा चीफ मिनिस्टर बनता है, दोबारा बनता नहीं है। मैं कह दिया बादल नजर आ रहे, वो बन गए। वाह। उधर चर्चे हो गए। सही। बराक ओबामा? अच्छा, बराक ओबामा की मैंने कहा 2 दफा बनेंगे। हामिद करज़ई का मैंने कहा बनेंगे। इमरान खान का कहा बनेंगे। नवाज शरीफ साहब का कहा अंदर जाएंगे। बड़ी बड़ी यानी कि पेशन गोइयां की। एक मैंने और अच्छी पेशन गोइयां करूं तो मुझे खुशी होती, बुरी से दुख होता है। 19 मई को मैंने कहा था कि बहुत बड़ा कोई वाकया आसमान से कुछ फटेगा, काफ़ी चैनल्स पे कहा था। इब्राहिम रईसी साहब शहीद हो गए। ओह अल्लाह अकबर। सर अब क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको नवाज शरीफ साहब का? नवाज शरीफ साहब डिग्री ले आए बरतानिया से, क्लियर हो गए। और एक अडियाला यूनिवर्सिटी में इमरान खान बैठे हुए हैं और वो उन्होंने PhD की डिग्री कर ली है, बस साइन होने वाले हैं, आ जाएंगे बाहर। तो वो जब बाहर आ जाएंगे तो फिर इमरान खान ही आएंगे। और नवाज शरीफ साहब का ये रेस्ट कर रहे हैं, उनकी इनिंग्स ख़त्म हो गई है। अब उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा खेल रही है इनिंग। अच्छा, कौन से ऐसे शख्स हैं जिनको पैसा मिलता है और फिर चला जाता है? वो सारे नाल ही होता है, इट्टा रख लो, वो पैसा होते ही जाने के लिए। लेकिन ये कहें फजूल खर्च को, फजूल खर्च, विदाउट प्लान खर्च देने वाले यस, वो है RT अल्फाबेट, F वाले, ठीक है, ZN वाले, S वाले, इनसे निकल जाता है। सही। सर जाते जाते ये भी बता दें कि आईनी तरमीम का क्या आप पेशन गोई करना चाह रहे थे? आईनी तरमीम जो आ रही हैं, इसमें मैंने कह दिया था, चले मैं आपके प्रोग्राम में भी कह देते। आईनी तरमीम में हुकूमत ये सोच रही है, सोच क्या रही है, अमल कर रही है, प्रैक्टिकल है, वो इस वक्त फ्रंट फुट पे है, ठीक है, कि हमने आईनी अदालत बनानी है, यानी कि कोर्ट बनाना चाह रहे हैं। और आईनी अदालत बने यानी कि फिर 2 अदालतें होगी ना मुल्क पाकिस्तान में। और भाई इंडिया में इतना बड़ा है, 1.25 अरब से ऊपर उसकी अवाम है, उसके पास आईनी अदालत नहीं है, उसने बेंच बनाया है। सही, कहते बेंच बनाओ। लेकिन हमारी हुकूमत आईनी अदालत बनाने की कोशिश करेगी, अगर नहीं बनी तो बेंच भी नहीं बनेगा। अब ये कह रहा हूँ कि आईनी अदालत मुश्किल में पड़ गई है, तो हुकूमत अब पलटा खाने जा रही है। जो पेशन गोई करने लगा हूँ वो हमारे जस्टिस साहिबान जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट की तरफ चले जाएंगे। यानी कि 3 जस्टिस साहिबान या 5 जस्टिस साहिबान में से एक होगा, ये वजीर आजम की एडवाइस से सदर पाकिस्तान को भेजेंगे, सदर पाकिस्तान नोटिफाई करेंगे। ये अब इस तरफ चलेंगे ये। यानी कि इन्होंने इस हुकूमत ने जो है अदलिया को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी अदालत में मुझे नहीं लग रहा कि ये बना पाए, लेकिन जस्टिस साहिबान का जो अपॉइंटमेंट है जो चीफ जस्टिस की, वो अपने हाथ में ले जाएंगे। सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने तमाम तर चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी की हैं। उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आई होगी और उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपका स्टार कौन सा है। अगर आपने सुनो पॉडकास्ट के चैनल से कुछ सीखा है या कुछ समझा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सुनो पॉडकास्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लेंगे। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।